आपके आगे मैं आपको कुछ एमएस एक्सेल में कुछ फॉर्मूलाज बताने जा रही हूँ। जैसे कि आपके आगे ये टेबल दी हुई है, टेबल में अगर आप इसका सम करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? सम के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन के बाद आप जिन भी नंबर्स का सेल्स का सम चाहते हैं उन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट क्लोज के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो उनका सम आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि आपके पूरे के पूरे रोज का सम आ जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? अब आप ऐसा तो नहीं है कि बार बार सम इक्वल का साइन सम करेंगे, तो इसके लिए आप इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक, आपके सारी सेल्स का सम आ जाएगा। सारी सेल्स का सम आने के बाद अब अगर आप चाहते हो कि आपकी एक रो का सम आए, तो एक रो की सम के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन के बाद आप जिस भी रो का सम चाहते हो उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका सम आ जाएगा। अगर आप इस वाली रो का सम चाहते हैं, सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। आप क्या करोगे? अरे यार, आप अगर इस वाली रो का सम चाहते हैं अब, तो इसमें क्या करेंगे? आप इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर से आप लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन के बाद आप जिस भी रो का सम चाहते हो फिर से उसे सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपका इसका भी सम आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि आपकी दो रो का एक साथ सम आ जाए, तो दो रो के लिए क्या करेंगे? आप यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं। इक्वल का साइन लगाइए और सम लिखिए। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन के बाद क्या करेंगे? आप जिस भी रो का सम चाहते हो उस रो को सिलेक्ट करें, ठीक है, और फिर उसमें कोमा लगा दीजिए। कोमे के बाद आप दूसरी रो को सिलेक्ट कर दीजिए, जो भी आप रो चाहते हो उसको सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। आपकी दो रोज का सम निकल के आ जाएगा। तो ये तो है सम की बात। अब आप चाहते हो कि आप प्रोडक्ट करना चाहते हो दो नंबर्स का, किसी भी सेल्स का, तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट के लिए इक्वल का साइन प्रोडक्ट लगाएंगे। प्रोडक्ट लिखने के बाद आप क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे और आप जिस भी सेल का प्रोडक्ट चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इंटू का साइन लगा देंगे। इंटू सेल साइन के बाद आप दूसरी सेल को सिलेक्ट कर दीजिए, जिसका भी आप प्रोडक्ट चाहते हो। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट क्लोज के बाद एंटर प्रेस करने के बाद आपका दो सेल्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। जिन भी दो सेल्स का प्रोडक्ट चाहते हैं वो आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप ये चाहते हो कि आप एवरेज निकालना चाहते हो, इस टेबल का एवरेज निकालना चाहते हो, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे? आप यहाँ पे जाके इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल के साइन के बाद आप लिखेंगे एवरेज। एवरेज लिखने के बाद आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन के बाद आप जिन भी सेल्स का एवरेज निकालना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, आपका एवरेज पार्ट निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसमें भी चाहते हैं तो आप फिर से इक्वल का साइन लगाइए, एवरेज, एवरेज लिख दीजिए। एवरेज के बाद आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप सेल सिलेक्ट कीजिए। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। सेल सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करें। ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। आपका इसका भी एवरेज निकल के आ जाएगा। आपके सारे, अगर आप इसको ड्रैग कर देंगे तो आपके सारे पार्ट्स के एवरेज निकल के आ जाएगा। जो भी आप एवरेज जिन भी रोज का चाहते हैं सबका एवरेज निकल के आ जाएगा। अब आप इसमें चाहते हैं कि आप अपनी काउंट वैल्यू चाहते हैं कि आपकी काउंट वैल्यू आ जाए, तो काउंट के लिए आप क्या करेंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर आप लिखेंगे काउंट। काउंट लिखने के बाद आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन के बाद आप उस वाली रो को सिलेक्ट कीजिए जिसमें से आप काउंट वैल्यू निकालना चाहते हो। तो ये जितनी भी वैल्यू होंगी आपकी, जिनमें भी कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होंगी वो आपकी बता देगा काउंट। कौन बता देगा? काउंट। तो आप इसके लिए ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना और एंटर प्रेस कर देना। आपकी काउंट वैल्यू 8 आ गई है। जो आपने रो सिलेक्ट की थी उसमें आपकी 8 ऐसी वैल्यू थी जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू थी, इसलिए इसने आपको 8 बताया। अब आप चाहते हैं काउंट ए। काउंट ए के लिए आपको क्या करना होगा कि आप लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट ए। काउंट ए लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन।
ब्रैकेट ओपन के बाद आप जिस भी रो का काउंट चाहते हैं कि जिनमें कुछ भी लिखा हुआ हो वो आपको रो सेल्स जाननी है, तो काउंट इसको लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके काउंट बता देंगे। काउंट आपके इस रो में कितने थे 8। अब आप चाहते हैं कि आपको काउंट ब्लैंक जानने हैं, आपके किसी भी टेबल में से आपको काउंट ब्लैंक जानने हैं। काउंट ब्लैंक के लिए क्या करेंगे आप लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक लिखने के बाद आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जो भी आपको रो है आप जिसमें से भी अपने काउंट ब्लैंक जानना चाहते हैं कि कितने ब्लैंक्स हैं उतने सिलेक्ट करके और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर से एंटर प्रेस करेंगे। आपके काउंट ब्लैंक जो भी आपने रो सिलेक्ट की थी, जितनी भी उसमें रो सेल्स थी उनमें से 2 सेल्स ऐसी हैं जो कि काउंट ब्लैंक है। काउंट ब्लैंक नाम से ही जान रहे हो, जिनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो 2 है इसीलिए। अब आप जानना चाहते हो कि आपकी टेबल में से आप मैक्स वैल्यू जानना चाहते हो, तो मैक्स के लिए क्या करेंगे आप कि आप इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे मैक्स। अब आपको इसमें से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और ब्रैकेट को ओपन करना। आप रो सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें से भी आप मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो। रो सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए। इसमें से आपकी मैक्स वैल्यू निकल के आ जाएगी जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप चाहते हैं इसमें से कि आपकी मिनिमम वैल्यू आप जानना चाहते हो। आपने मैक्स जान ली, आप इस वाली रो में से अपनी मिनिमम वैल्यू जानना चाहते हो। मिनिमम के लिए क्या करेंगे कि आप लिखेंगे इक्वल्स टू मिन, ब्रैकेट ओपन, और आप जो भी रो है आप जिसमें से मिनिमम वैल्यू जानना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। जो भी आपने रो सिलेक्ट करेंगे उसी की मैक्स या फिर उसी की मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपको जिसमें से भी मैक्स या मिनिमम वैल्यू जाननी है। तो ये थे कुछ फॉर्मूलाज। थैंक यू सो मच।